कृषि कानून के खिलाफ बीते 11 महीनों से किसान आंदोलन के बीच टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन के चलते बंद सड़कें खुलने की खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस टिकरी बॉर्डर पर लगी कंक्रीट की दीवार और नुकीली कीलों को हटाने में जुट गई है। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके पीछे का उद्देश्य बंद हुई सड़कों पर आवागमन शुरू करना है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फिलहाल अभी कोई ट्रैफिक मूवमेंट नहीं हो रहा है, बॉर्डर अभी बंद ही है। जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस शाम से ही जेसीबी की मदद से कंक्रीट की दीवारों, सीमेंट के बैरिकेड्स को हटाने में जुटी हुई है। अगर दिल्ली पुलिस इन बैरिकेड्स को हटा देती है तो दिल्ली रोहतक मार्ग खुलने से और रोज़मर्रा के आवागमन में हो रही परेशानियों से निजात मिल सकती है। वहीं अगले 2 से 3 दिन में उम्मीद है कि पुलिस इनको हटा लेगी और इन रास्तों पर गाड़ियां फिर दौड़ने लगेंगी। वहीं टिकरी बॉर्डर के बाद अब गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड हटाने का काम शुरू हो गया है। बैरिकेड हटने के बाद गाजियाबाद से दिल्ली आने वाला रास्ता भी खुल सकता है। फिलहाल इस सड़क पर कृषि कानूनों की वापसी को लेकर महीनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है। जानकारी मिली है कि गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने सबसे पहले कटीले तार हटाने शुरू कर दिए हैं। इससे पहले गुरुवार रात टिकरी बॉर्डर से बैरिकेडिंग हटानी शुरू की गई थी। किसान आंदोलन के एक लंबे समय गुजर जाने के बाद अब धीरे धीरे व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने कहीं मजबूती इस बात को दे दी है कि सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता, मार्ग अवरुद्ध नहीं किए जा सकते, आंदोलन उनका अधिकार है। अभी आप गाजीपुर बॉर्डर से लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। गाजीपुर बॉर्डर से स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें। इस समय वहाँ जो कार्रवाई की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों का अधिकार है आंदोलन करना, लेकिन मार्ग अवरुद्ध करना गलत है। और शायद इसी टिप्पणी से अब धीरे धीरे पुलिस सख्त होती जा रही है। आप इस समय एएनबी पर सीधे गाजीपुर बॉर्डर की वो तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर कार्रवाई की जा रही है और मार्ग को खोलने का काम, सड़क को खोलने का काम किया जा रहा है। अब सड़क कितने दिन में खुलेगी ये आगे की बात है, लेकिन टिकरी बॉर्डर से भी दीवारें हटा दी गई हैं, कंक्रीट की दीवार, नुकीली कीलें हटा दी गई हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय कार्रवाई जारी है। मार्ग अवरुद्ध होने की जो टिप्पणी थी उस पर पुलिस द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। अभी आदेश का असर है या किसानों का परिवर्तन, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को भी, जो किसान नेता हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक बात महसूस हुई है कि आम जन को परेशानी ना हो और आंदोलन चलता रहे। ऐसे समन्वित प्रयास करने आवश्यक हैं और शायद इसीलिए एक सहमति बनी है और कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर है कि सड़कें धीरे धीरे साफ हो रही हैं और सड़कों से अवरोधक हटाए जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर का दृश्य, जहां पर जेसीबी मशीन से अवरोधकों को हटाया जा रहा है। मार्ग अवरुद्ध होना जनता को परेशानी और 1 साल लंबे इस आंदोलन से ये बात, कहीं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहीं पुलिस की एक मान मनोबल या एक बीच में सहमति बनना और किसान नेताओं को ये स्वीकार करना कि नहीं, आमजन को शायद परेशानी नहीं होनी चाहिए, उन्हीं सब का ये नतीजा है जो इस समय आप देख रहे हैं। इस समय गाजीपुर बॉर्डर से सीधी तस्वीरें। टिकरी बॉर्डर को भी खाली करने की प्रक्रिया शुरू की गई है और शायद मार्ग खुलने से आम जनजीवन में एक आसानी हो, क्योंकि जिस तरह इन सड़कों पर
हैवी ट्रैफिक है, उससे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन एक सहमति और आदेश का असर, ये दोनों ही चीज़ें स्वागत योग्य, और आने वाले दिनों में शायद मार्ग खुलने से आम जनजीवन में बड़ी सुविधा उनको महसूस हो। नुकीले कीलें हटाई जा रही हैं, बैरिकेड्स को हटाया जा रहा है। एक लंबे समय से जो बैरिकेड्स लगे थे, एक जो दीवार खड़ी हो गई थी, उस दीवार को कहीं ना कहीं अब तोड़ा जा रहा है। ये सहमति भी है और आदेश भी, और ये एक ज़रूरत भी है जो किसानों को, जो आंदोलनकारी किसान हैं, किसान नेता हैं, उनको भी महसूस हुआ है कि आम जनजीवन में परेशानी नहीं होनी चाहिए। और शायद इसी का नतीजा है कि अब जो एक साल से सड़कें जाम हो गई थी, उन सड़कों को खोला जा रहा है धीरे धीरे करके। आप अपनी स्क्रीन पर ये दृश्य देख सकते हैं, एक लंबा अंतराल, एक लंबा जाम जो अब टूट रहा है। और शायद ये टूटना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आम जनजीवन में परेशानी नहीं हो। किसानों का आंदोलन, उनके अधिकार वो अपनी जगह जायज़ हैं, और पुलिस की परेशानी भी अपनी जगह। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सहमति बनी है, उससे सड़कें जो खाली हो रही हैं, सड़कों पर जो ट्रैफिक, और हमारे साथ इस समय हमारे मेहमान जुड़े हुए खेमचंद शर्मा बीजेपी से। खेमचंद जी, स्वागत है आपका। खेमचंद जी, ये जो सड़कें खाली हो रही हैं, कैसे देखते हैं? ये सहमति है या कोई आदेश है, या आपका नजरिया क्या है? ये तो आपने जिस तरीके से सोचना किया, उसने बोला उसके बाद खाली हो रहे हैं, ये तो वर्षों पहले खाली हो जाने चाहिए, क्योंकि जो धरना प्रदर्शन है उनका सभी का एक डिफाइंड प्लेस होता है, और हम लोग पब्लिक प्लेस को यदि घेर के बैठ जाएं और जो हाईवे उनको घेर के बैठ जाएं, तो इससे तो देश का नुकसान होता है, जनता का नुकसान होता है, आसपास का जो एरिया है उसका नुकसान होता है। वहाँ का जो बिजनेस है वो ठप हो गया। आप देखेंगे, वहाँ पे बात करेंगे तो वहाँ पे जो कंपनियां हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनका जो बिजनेस है, उनका जो कारोबार है, उसमें ड्रास्टिकली कमी आई है। तो ये सारी चीजें तो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइट रिमार्क्स जो पास किया है, तो उसके बाद खाली हो रहे हैं। क्या देर से आए या दुरुस्त आए, अभी खाली होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ किसान नेता रामपाल जाट भी जुड़ चुके हैं। रामपाल जाट जी, स्वागत है आपका ANB पर। धन्यवाद सर। रामपाल जी, ये जो सड़कें खुल रही हैं, ये सहमति है, असर है, या क्या है? सड़कें खोलना हम सभी का काम है, और सबसे बड़ी बात है इनमें गुरुतर दायित्व होता है सरकारों का जी। और सरकार अपना दायित्व नहीं निभा पाई, इसलिए ये रास्ते रोके गए। रास्ते शुरू में किसानों ने नहीं रोके, रास्ते आरंभ में सरकार ने रोके सभी जगह पर, और उसके बाद में तो बैरिकेडिंग की वो सरकार ने ही की। आगे नहीं बढ़ने देना, इसके लिए सरकार ने काम किए। अच्छा होता सरकार लोकतंत्रात्मक ढंग से विचार करती, संविधान सम्मत विचार करती, तो जो भी किसान दिल्ली जाना चाहते थे उनको दिल्ली में स्थान उपलब्ध कराती, रामलीला मैदान देती और कहती आप बैठो, आपके स्थान है। यदि इस ढंग की कोई वार्ता होती, इस ढंग का कोई काम होता, तो इसको कहते कि सरकार ने अपने गुरुतर दायित्व को निभाया। जब सरकारें अपने गुरुतर दायित्व को नहीं निभाती और वो सत्ता के अहंकार से ग्रसित हो जाती है, तो इस ढंग की स्थिति बनती है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी आंदोलन हम करते हैं, हम सबको भी संयम, अनुशासन, दूसरे को कष्ट नहीं देना, इनका पालन करना ही चाहिए। इसलिए इसका नाम दिया है सत्याग्रह, और हमने सत्याग्रह के आधार पर ही सारा आंदोलन चलाने का लगातार प्रयास किया। इस कारण से शुरू में 14 दिसंबर को भी मैंने एक दिन का उपवास किया, 28, 29, 30 दिसंबर को मैंने इसके लिए उपवास किया, 30 जनवरी को फिर उपवास किया राजघाट पर,
और उसके बाद में लगातार 93 दिन तक हम जंतर मंतर पर सत्याग्रह के माध्यम से ही वहां पर रहे, प्रतिदिन कैद रहे, सरकार ने गिरफ्तार किए, सरकार ने डिटेन किए, दिन भर थानों में बंद रहे, लेकिन चींटी को भी हमने आहत नहीं किया। तो ये जो भावना है, ये सत्याग्रह की भावना है। जो हमारे विरुद्ध काम करे उसके प्रति हमारे मनों में वैमनस्य नहीं आवे, ये खास बात है। इस कारण से ये जो पक्ष है ये हम सब भी साथ लेकर चलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल रामपाल जी, आप कह रहे हैं कि सड़कें आपने अवरुद्ध नहीं की थी, सरकार ने की थी। खेमचंद जी जवाब चाहते हैं आपसे। इनका किसान महापंचायत के वकील ने भी कहा है कोर्ट में कि सड़कें हमने नहीं जाम की हैं, सरकार ने की, पुलिस ने की है। हास्यात्मक है जी, सबसे हास्यात्मक है कि आप हाईवे पे तंबू लगाओ, हाईवे पे आप मीटिंग करो, हाईवे पे आप जलसा करो, हाईवे पे आप स्टेज लगाओ, और फिर आप ये कहो कि हमने हाईवे नहीं रोके, ही सरकार ने रोके। कितना हास्यात्मक है। और अभी खुद ही कह रहे हैं कि जंतर मंतर पे हम लोगों ने वहां सत्याग्रह किया। और जंतर मंतर पे अगर सरकार का मतलब जो डिफाइंड नंबर है, लिमिटेड नंबर है, कोरोना काल है और देश की राजधानी है और आपको वहां पे परमिशन दिया, इस साल तो सरकार ने परमिशन दिया ना। आप तो पूरी भीड़ को दिल्ली में घुसाना चाहते हैं, जैसे 26 जनवरी पे हुआ। आप तो दिल्ली में अराजकता फैलाना चाहते हैं, आप तो अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। क्या उसकी परमिशन देनी चाहिए थी? क्या पूरे देश को या पूरी राजधानी को बर्बाद होने देना चाहिए? और ये सबने देखा, एक दिन 26 जनवरी को आप लोग आना ही चाहते हैं। क्या हुआ? सबने देखा किस तरीके से रोडों पे ट्रैक्टर दौड़ाए गए, किस तरीके से जान माल का नुकसान हुआ, किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को पीटा गया, उन पे तलवारें मारी गई, उनको गड्ढों में फेंक दिया गया। क्या ऐसी अराजकता कहीं भी जस्टिफाइड है? आप नाम दे रहे हो सत्याग्रह, लेकिन सत्य कहीं दिखाई नहीं देता। सत्याग्रह का मतलब होता है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को, दूसरे समाज को या आसपास में जो आपके लोग हैं उनको नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन इस आंदोलन में कितना नुकसान पहुंचा है, कितने समय से हाईवे ब्लॉक पड़े हैं, कितना ट्रांसपोर्ट का नुकसान हुआ है, कितना अड़ोस पड़ोस के जो लोग रहने वाले उनका नुकसान हुआ है। कोरोना काल में जो मेडिकल के इक्विपमेंट है उनको भी डाइवर्ट होके आना पड़ा। आर्मी के जो व्हीकल है उन तक को आपने नहीं बख्शा, उन तक को आपने रोका। तो कितना देश का आप लोगों ने नुकसान किया है। आप सत्याग्रह नाम दे के अपने झूठों को नहीं बचा सकते या झूठों को नहीं छिपा सकते। देखिए जो किसान है, जो अच्छा किसान है, वो अपने खेतों में काम कर रहा है और वो लगातार संवाद कर रहा है। अगर कोई बात होती है तो वो बात सरकार के पास रख रहा है और सरकार के कार्यों से वो खुश है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रिमार्क्स दिया है? अरे भाई कि तीनों के तीनों जो कानून है वो तो अभी होल्ड पे हैं, उन पे चर्चा चल रही है, पर चर्चा चल रही है। सब लोग हमारे पास आके, कमेटी के पास आके बता रहे हैं कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है, और उसके बाद हम निर्णय लेंगे। और आपको जल्दबाजी क्या है? आप क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हो? उसका क्या औचित्य है? तो जब इनके पास कहने को कुछ नहीं रहा और वहां पे ऐसी गतिविधियां हो गई कि लोगों के हाथ पैर काटे जा रहे हैं, वहां पे बहन बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, वहां पे हत्याएं हो रही हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की असामाजिक जब गतिविधियां हो रही हैं, जब चीजें इनके हाथ से निकल गए तो मजबूरी में अब साफ करना पड़ रहा है। देखिए चलिए खेमचंद जी जवाब ले लेते हैं रामपाल जाट से। हमेशा खड़ी रहेगी। जी बिल्कुल रामपाल जाट जी, जो आरोप बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी ने लगाए हैं, क्या आंदोलन गलत दिशा में चला गया? मैं इतना कहना चाहूंगा जी कि पहले तो हमको सरकार ने सत्याग्रह की परमिशन जंतर मंतर पर नहीं दी थी, इसलिए प्रतिदिन हमको कस्टडी में लिया जाता था, डिटेन किया जाता था दिन भर थाने में। और हमने परमिशन के लिए लगातार प्रार्थना पत्र दिए, उपराज्यपाल दिल्ली को भी दिए, उसके बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय में इसके लिए रिट लगाई हुई है और परमिशन सरकार ने अभी तक भी नहीं दी है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा जो 26 जनवरी की घटना है, इस घटना के बाद में हमने सारे गतिविधियों से बिल्कुल स्वयं को अलग कर लिया था। रामपाल जी आपका जवाब लेंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। रामपाल जाट जी, जो आप जवाब दे रहे हैं कि सत्याग्रह किया गया है, लेकिन जो आंदोलन के दौरान जो एक परेशानियां कहीं ना कहीं पैदा हुई आम जन को, इससे भी एक उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
मैं आपसे सहमत हूँ। जी। इसलिए शाहजहांपुर जो है ना, सबसे पहले जब पुलिस ने हमको रोका तो हमने वहां पड़ाव दिया, और जैसे ये परेशानी आई 26 जनवरी की घटना हुई, हमने अपने आप को वहां से विड्रॉ कर लिया। और विड्रॉ करने के बाद हमने कहा सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य पर चलना। तो हम लगातार सत्य पर चले और हमने कहा दूसरे को कष्ट नहीं देंगे, हम कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं करेंगे जिससे दूसरे को कष्ट पहुंचे। हम स्वयं को कष्ट देंगे, स्वयं के शरीर को तपाएंगे, किसी के प्रति वैमनस्य, ईर्ष्या और द्वेष की भावना नहीं रखेंगे, शत्रुता और कटुता ये नहीं रखेंगे। इसलिए हमने लिखा, ये जो नारे लगते थे, तेरी कब्र खोदेगी आज नहीं तो कल खोदेगी, कीड़े पड़ेंगे, ये नारे हमने कभी नहीं लगाए। इन नारों को हमने रोकने का प्रयास किया। हमने कहा नारे गलत है, इससे कटुता पैदा होती है, शत्रुता पैदा होती है, और सरकार हो या हम हो, हम सब एक देश के जन हैं, हम अलग नहीं है। हम कोई भारत पाकिस्तान नहीं है, हम चीन और भारत नहीं है। इसलिए एक देश के जनों में सौहार्द, समन्वय और सद्भाव ये रहना ही चाहिए। हम सारी लड़ाई लड़ सकते हैं, संविधान ने हमको अधिकार दिया है, लेकिन उसकी मर्यादा दी है। तो जो अनुच्छेद 19 में मर्यादा दी है, उनकी पालना करना भी हमारा काम है। इसलिए हमने लगातार उनकी पालना की, और उनकी पालना करते हुए अब तक लगातार हम आंदोलन रहे। और जैसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम ये तय करेंगे कि जिसमें कानून को चुनौती दे दी वो प्रदर्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। उसी दिन हमने ये कहा कि बहुत अच्छी बात है, यदि माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय करता है हम खुश हैं, और हमने हमारा सत्याग्रह 93 दिन स्थगित किया। और हम चाहेंगे कि जब तक सत्य को सुनने के लिए कोई भी मार्ग शेष है, तब तक सत्याग्रह की आवश्यकता नहीं। इसी भावना के आधार पर हमने सत्याग्रह को विस्तृत किया हुआ है। और अभी हम माननीय उच्चतम न्यायालय में जो हमने याचिका लगाई हुई है, और जो तीनों कानूनों को जगह जगह चुनौती दे रखी है, वो सब याचिका मंगाइए। इसलिए हम तो चाहेंगे रास्ता सत्य के माध्यम से ही निकले। लेकिन मैंने ये कहा कि सरकार का गुरुतर दायित्व है, सरकार बड़ी है, इसलिए हमेशा क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध। ये जो रहीमबाजी ने बात कही, इस रहीमबाजी की बात पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, और उनको सत्ता का अहंकार स्वयं में नहीं आने देना चाहिए। तो देश में सब कुछ अच्छा चलेगा, अच्छा रहेगा, सद्भाव रहेगा, समन्वय रहेगा, तालमेल रहेगा, सौहार्द रहेगा। और यही सत्याग्रह की भावना है कि आज भी यदि कोई भी ऐसी घटना है, हमने उसका कभी समर्थन नहीं किया, इसलिए और आगे भी हम ऐसी हिंसा की घटना का समर्थन नहीं करेंगे। हिंसा तो सरकार की तरफ से हो चाहे हमारी तरफ से हो, किसी की ओर से हिंसा होती है तो वो अच्छा नहीं है, उसको सहन नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने किसी भी हिंसा के पक्ष में हम कभी खड़े नहीं हुए। और हमारा तो 1980 से लेकर अब तक का इतिहास है, हमने जितने आंदोलन लड़े सब सत्याग्रह की भावना से लड़े, हर आंदोलन में किसानों की जीती। इसलिए हम तो आज भी उसी राह पर है। बिल्कुल बिल्कुल रामपाल जाट जी, खेमचंद शर्मा जी जो स्पष्टीकरण दिया है रामपाल जाट ने, कैसे देखते हैं? देखिए, रामपाल जी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बातें रख रहे हैं, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर हैं। और मैं मानता हूं कि सरकार बड़ी है। सरकार तो हमेशा ही, अगर किसान आज कहें कि भाई हम अपने आंदोलन को समाप्त कर रहे हैं और हम इंतजार करेंगे कि कोर्ट के वर्डिक्ट का, तो इससे ज्यादा उचित क्या हो सकता है, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। तो सरकार का अभी भी कोई भी ग्रीवेंस नहीं, सरकार कोई भी नेगेटिव थॉट किसानों के लिए नहीं रखती, लेकिन उचित कदम लें तो सही। नुकसान हुआ है, नुकसान हो चुका है, और उसकी भरपाई अगर आज की जाती है, आज आप अपने आंदोलन को स्थगित करते हो, कोर्ट के वर्डिक्ट का वेट करते हो, तो इससे अच्छा क्या होगा। और सरकार इसका स्वागत करेगी, हम सब इसका स्वागत करेंगे। लेकिन आप बोलो कि भाई हम करेंगे भी, और करना भी चाहिए, समन्वय भी होना चाहिए, सरकार को माफ भी करना चाहिए। सरकार ने तो कोई एक्शन लिया ही नहीं। अगर सरकार एक्शन लेती तो साल भर तक किसान हाईवे को रोक के नहीं बैठे होते, क्योंकि उनको पता है कि वहां पे हम कार्रवाई नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए। अपने आप ही स्वतः ही अपनी समझ से उनको समझ में आएगा, लोगों को परेशानी हो रही है, देश को नुकसान हो रहा है, वो हटेंगे। अगर हट जाते हैं तो इससे ज्यादा अच्छी बात नहीं है। देखिए, सत्याग्रह नाम लेने से कोई सत्यवादी नहीं हो जाता। सत्यवादी सत्याग्रह होना एक बात है, दूसरा
अपने पर्सनल एजेंडे को आगे बढ़ाना वो दूसरी बात है। इस आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाया। मोदी जी की कब्र खोदने की बात करी, देश की कब्र खोदने की बात करी, देश को तोड़ने की बात करी। और ऐसे ऐसे जो उग्रवादी हैं, जो बहुत ही सीरियस केसेज में जेल में है, उनकी पट्टियां लेके इनको रिलीज करो। और जम्मू कश्मीर में बात करी, खालिस्तान के बारे में बात करी, जिनका दूर दूर तक किसानों के आंदोलन से, किसानों के राइट से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो आंदोलन कहीं ना कहीं भटक गया। और वहां पे किस तरीके से हत्याएं हुई, किस तरीके से वहां बहन बेटियों के साथ अपराध हो रहे हैं, इससे पता चलता है कि जो मूल मुद्दा था उससे दूर दूर तक इस आंदोलन का नाता नहीं रह गया। अभी आंदोलन पर्सनलाइज जो बेनिफिट्स हैं उसके आसपास रह गया। मैं स्वागत करूंगा अगर किसान नेता ये डिसीजन लेते हैं कि हम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार करेंगे, और वो सबके लिए सुखद है। कोर्ट तय करेगी। हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट यूनिट है कि क्या सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई वो गलत थी, क्या सरकार को और इसमें इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए और संवाद करना चाहिए। तो जो भी निर्णय आएगा सरकार उसके साथ सहमत है और सरकार बातचीत के लिए तैयार भी है। और किसान नेता अगर आज निर्णय लेते हैं कि वो कोर्ट की बात मानेंगे, कोर्ट की बात सुनेंगे और तब तक आंदोलन स्थगित करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, और आप देख रहे हैं पिछले 7-8 महीने से टिकैत साहब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए हर प्रदेश में जा रहे हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के मंच पे जा रहे हैं, उनके साथ खड़े हो रहे हैं। तो इससे जनता में एक साफ मैसेज जा रहा है कि ये राजनीति कर रहे हैं, किसानों की बात नहीं कर रहे। बिल्कुल। रामपाल जाट जी, आपने बड़े प्रबुद्ध तरीके से अपनी बात रखी है, लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहते हैं। जिस तरह राकेश टिकैत बयान देते हैं अलग अलग मुद्दों पर, आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है हर एक मुद्दे पर अपना बयान देना? मैं दो बात कहना चाहूंगा। पहली जी, जो देश का सामान्य किसान है उसका आंदोलन सत्य, शांति, अहिंसा के आधार पर है। इस आंदोलन में कहीं भी कोई भी इस बीच से हटकर बात कहता है तो वो उसका खुद का विचार है। अब खुद का विचार को कौन रोकेगा? अपना अपना विचार को व्यक्त कर सकते हैं। कि मैं इतना कहना चाहूंगा, जो भी कहा गया कि भाई कोरोना के कारण से सत्याग्रह को स्थगित करना चाहिए था, हमने ये भी किया था। हमने लिख कर दिया जून के महीने में कि अभी कोरोना परवान पर है, इसलिए अभी हम सत्याग्रह नहीं करेंगे, इसलिए इसको हमने रोका। तो हमने उसी राह पर चले हैं और हम तो चाहेंगे हमें केवल सत्याग्रह शब्द कहे नहीं, इसको जीवन में उतारें। और हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा पूरा 93 दिन 75 वर्ष से लेकर 85 वर्ष तक तो सत्याग्रही खुद के हाथों से झाड़ू लगाना, खुद के बर्तन साफ करना, खुद भोजन बनाना, खुद सारे कष्टों को सहन करना, खुद कपड़े धोना, ये सब किया हमने तो। और प्रतिदिन फिर भी खुद के आचरण में कोई कमी रह गई तो उसको विचार करना। बिल्कुल बिल्कुल। इसी सदास्यता की उम्मीद है आपसे। खेमचंद शर्मा जी, रामपाल जाट जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। जो सड़कें खाली हो रही हैं, इन सड़कों से आम जनजीवन सुलभ होगा और ये शायद एक अच्छी कवायद है और इस पर सहमति बनना बहुत आवश्यक है और ये सहमति आगे लगातार जारी रहनी चाहिए। आंदोलन का कोई भी स्वरूप हो, लेकिन आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए।